हेलो स्टूडेंट, आज मैं काव्य साहित्य के इतिहास पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। इसमें पहला जो आपका काल है वो आदिकाल है और इसकी समय सीमा 700 से 1400 ईस्वी समय सीमा मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन किस तरीके से है, आइए देखते हैं। ये सभी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th का विद्यार्थी हो, 10th का, फर्स्ट ईयर का, 12th का या किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी। ये हिंदी साहित्य का, काव्य साहित्य का विकास है। इससे कई सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और जो भी 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाओं में 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से 100% आते ही हैं और ये पेपर में आपका पहला प्रश्न रहता है। आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल का विभाजन 4 तरीके से किया गया है, जिसमें पहला वीरगाथा काल है जिसको समय सीमा संवत 1050 से 1375 मानी गई है। वीरगाथा काल का अन्य नाम आदिकाल भी है। अगला है भक्ति काल, जिसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700 मानी गई है। इसका अन्य नाम पूर्व मध्यकाल है। अगला तीसरा रीतिकाल है, जिसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 है और इसका अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है। अगला है गद्यकाल, इसकी समय सीमा संवत 1900 से 1984 ईस्वी है और इसका अन्य नाम आधुनिक काल है। ये आपको याद रखना है और जो 4 आपके काल विभाजन की वो आपको याद रखना है और जो टाइम पीरियड है वो भी आपको याद रखना है। अब आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक साइड मैंने ग्रंथ लिखे हुए हैं, एक साइड मैंने रचनाकाल लिखे हुए। आदिकाल के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको रासो ग्रंथ कहा गया है। इसमें पहली रचना जो है वो खुमार रासो है, जिसके रचनाकार दलपति विजय है। अगला विशलदेव रासो है, इनके रचनाकार नरपति नाल है। अगली परमाल रासो है, इसके रचनाकार अगली हमीर रासो है, इसके रचनाकार शांगधर हैं। अगली है परमाल रासो, इसके रचनाकार जगनेक है। अगली है पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार चंद्रोदय। ये आदिकाल का प्रथम ग्रंथ है। अगली जयचंद्र प्रकाश है, इसके रचनाकार केदार भट्ट है। अगले रचना राहुल बेल है, इसके रचनाकार रोडा कवि हैं। अगली जो रचना है खलिकवारी, पहेलियां, मुकरियां, दो शुकने, इसके रचनाकार अमीर खुसरो है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना गया है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि। तो प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको अमीर खुसरो निशान लगाना है। और अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचना है खलिकवारी, पहेलियां, मुकरियां और दो शुकने हैं। अगली रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण, इसके कवि दामोदर शर्मा है। अगली रचना है ढोला मारूरा दोहा, इसके कवि कल्लोल है। अगली रचना है वर्णरत्नाकर, जिसके राइटर ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। ये मैथिली कवि हैं, मैथिली भाषा में लिखा करते थे। अगली रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, इसके रचनाकार हैं विद्यापति। अगली रचना है पौमचरऊ, इसके रचनाकार हैं स्वयंभू। अगली रचना है संदेश रासद, इसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। अगली रचना है उपदेश रसायन रास, इसके हैं जिनदत्त सूरी। अगली रचना पाहुड़ दोहा है, जिसके रचनाकार हैं राम सिंह। अगली रचना श्राप का चार है, जिसके रचनाकार देवसेन है। अगली भरतेश्वर बाहुबलु रास है, जिसके रचनाकार शाहली भद्र सूरी है। अगले हैं चंदल वाला रास, इसके कवि हैं आशुक। अगली रचना है सारीभद्र रास, इसके कवि हैं जिनधर्म सूरी। अगली है नेमीनाथ रास, इसके रचनाकार हैं सुमितगण। ये आदिकाल की रचनाएं थी। अगली आदिकाल की प्रमुख रचना परमाल रासो है, इसका दूसरा नाम आलाखंड। ये आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंस फैक्ट देखने के बाद अभी तक परीक्षाओं में जितने प्रश्न आदिकाल से पूछे गए हैं उसको भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे और इस थ्योरी को करने के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ सॉल्व करेंगे। आगे आदिकाल के नामांकन से कई सारे प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। बीज वपन काल, ये इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकेतन ने कहा है। ये 2024 में अभी प्रश्न पूछा गया था। अगला है बीर काल, ये किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अगला है संधि चारण काल, ये रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। अब विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं आइए उन पर चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया है, तो ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है। मैंने अभी आपको थ्योरी के माध्यम से बताया। सिद्ध सामंत काल, ये सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यानंद ने कहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहले नोट्स देखने हैं, उसके बाद प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हुआ? राहुल सातत्यायन। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया था बोर्ड में। अगला है वीरगाथा काल की विशेषता है। तो ये चर्चा मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से कर चुकी हूँ। वीरगाथा काल की विशेषता है, तो वीरगाथा काल, देखो वीर से ही समझ में आ रहा है, वीरस की उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब है युद्ध का सजीव चित्रण इसमें दर्शाया गया। तो इस तरीके से ये सही है। अगला आदिकाल का वीरगाथा काल नामांकन किया। तो मैंने अभी आपको चर्चा की वीरगाथा काल, ये लिस्ट देखिए। वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो इस तरीके से सही आंसर कौन सा होगा? रामचंद्र शुक्ल, ये वाला। अगला परमाल रासो किस काल की रचना है अथवा परमाल रासो का रचना काल क्या है? 2024 में प्रश्न पेपर में पूछा गया था। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। तो परमाल रासो मैंने अभी चर्चा की है। अब मैंने आज आपको आदिकाल थोड़ा सा बताया है। तो आदिकाल की प्रमुख रचना परमाल रासो है और इसका दूसरा नाम आला खंड है। तो परमाल रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, ये लिखा हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें से सही कौन सा हुआ? आदिकाल। अगला पृथ्वीराज रासो की रचना किस व्यक्ति ने की अथवा पृथ्वीराज रासो रचना है? फिर तीसरा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? 7, 13, 8 और 12 में प्रश्न पूछा गया था। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो चंद्रवरदाई हैं और ये प्रथम महाकाव्य के लेखक भी माने जाते हैं। प्रथम जो महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और जो प्रथम रचयिता हैं वो चंद्रवरदाई हैं। किस काल के हैं? आदिकाल के हैं। अगला पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल है। तो पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल है वीरगाथा काल है, क्योंकि हम आदिकाल को ही वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। अगला विसल देव रासो के रचयिता हैं। 2009-18 में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन देवसेन, नरपति नाल, विजय सेन सूरी, उज्जैन दत्त सूरी। तो मैंने नोट्स में आपको बताया है। विसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल, ये आपको याद रखना है। आदिकाल के प्रमुख रचनाकार हैं जिन्होंने ग्रंथ विसल देव रासो लिखा हुआ। किसने? नरपति नाल ने। तो इसमें से आपको नरपति नाल, ये आंसर सही हुआ। अगला परमाल रासो के रचयिता हैं। तो परमाल रासो मैंने बताया आदिकाल की प्रमुख रचना है और परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड है। और परमाल रासो के जो रचनाकार है वो मैंने अभी आपसे चर्चा की है, इसके रचनाकार जगनेक है। अगला आलाखंड का दूसरा नाम है। तो आलाखंड का दूसरा नाम अभी आपको बताया परमाल रासो है। अगला जयमयंक जसचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न पे भी मैं पीछे आप लोग चर्चा कर चुकी हूँ। तो जयमयंक जसचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो मधुकर कवि है, ये आंसर सही हुआ। आदिकाल का एक अन्य नाम है। 2008 और 19 में प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन स्वर्णयुग, दूसरा सिद्ध सामंत काल, तीसरा सिंगार काल, चौथा भक्ति काल। तो आदिकाल का अन्य नाम सिद्ध सामंत काल है जो कि राहुल सातत्यायन जी ने दिया है। अगला खुमान रासो किसकी रचना है? 2008, 12, 18 में प्रश्न पूछा गया था। तो जो खुमान रासो रचना है द्रौपदी विजय की, मैंने आपसे वीडियो में चर्चा किया है इस पर। आदिकाल के रचनाकार हैं। 2011 में प्रश्न पूछा गया था। तो आदिकाल के जो रचनाकार हैं वो नरपति नाल है। अगला हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और जो कवि है वो चंद्रवरदाई है। तो ये आपको याद रखना है, आदिकाल के प्रथम कवि चंद्रवरदाई है। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई की रचना है। 2015 में प्रश्न पूछा गया था। चंद्रवरदाई आदिकाल के प्रथम रचयिता हैं और इनकी जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया। 15, 16, 18 में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो जो बीज वपन काल है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, इस पर भी मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। अगला हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये कई बार प्रश्न आ चुका है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये 11, 20 और 23 में प्रश्न पूछा गया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अगला हिंदी का आदि काव्य है। 2010 में प्रश्न पूछा गया है। तो हिंदी का जो आदि काव्य है वो विसल देव रासो है। अगला प्रश्न 17वां, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। तो कीर्तिलता के जो रचनाकार हैं वो विद्यापति जी हैं। इसमें वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ आपसे पीछे। विद्यापति कवि हैं। तो विद्यापति कवि किसके हैं? आदिकाल के, क्योंकि मैंने आदिकाल ही आपको पढ़ाया हुआ है। अमीर खुसरो की रचना है। राउल बेल, पाहुड़ दोहा, खलिगवारी, भविष्यत कहा। तो अमीर खुसरो की रचना मैंने अभी आपसे चर्चा की थी। अमीर खुसरो की जो रचना है खलिगवारी है, ये रचना सही है। तो 19 प्रश्न आपके इस आदिकाल से ये परीक्षा में पूछे गए थे। तो मैंने जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए थे
उन पे आपसे चर्चा की हुई। अब अगला काल, इसके बाद में भक्ति काल, भक्ति काल पर मैं चर्चा करूंगी। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनका वीडियो लाऊंगी और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए होंगे उनको मैं इस अगले वीडियो में शामिल करूँ। जैसे मैंने आज आप लोगों का लेक्चर बनाया है, पहले मैंने नोट्स बनाया, उसके बाद उस नोट्स से आए हुए कितने प्रश्न अभी तक शामिल किए गए परीक्षा में वो मैंने चर्चा की आपसे। 19 प्रश्न अभी तक पूछे गए थे। इसके बाद अगले टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगी और उनसे रिलेटेड जितने भी PYQ होंगे उनको भी साथ में इंक्लूड में कर लेकर आऊंगी।